अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बीजापुर का एक पागल वैज्ञानिक जो मुसलमान लड़की से मोहब्बत करके शादी करेगा 5 लाख रुपए उसे दिया जाएगा। इसका जवाब भी हमारे पास भी है। हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं और साफ मैं उस बेवकूफ तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हारी आवाजें और तुम्हारी जुबान की हद जहां खत्म होती है वहां हमारी हद शुरू होती है। अल्लाहु अकबर। लेकिन ऐसे जुमले वही कहता है जिसका खून डुप्लीकेट होता है। बेहया आदमी के जुबान से हया की बातें कहां आ सकती हैं? बेशरम बेगैरत रेड लाइट एरिया में जिंदगियां बसर करने वालों की निगाहों से लेकर जुबानों तक, जाहिर से लेकर अंदर तक कहां अच्छी बातें आएंगी? जो खुद इज्जत से बाहर होकर पैदा हुए हैं, मुझे साफ कहने दो, जो खुद, अब बोलेंगे मौलाना आप यहां क्यों बोल रहे हैं? जिसकी जो जगह है वहां से बोलता है। अब वो बेवकूफ यहां नहीं बोल सकता, मैं वहां नहीं बोल सकता। कुछ लोग हमारे अपने कहते हैं यहां बोलकर क्या फायदा, तुम्हें क्या मालूम है यही मिंबर और मेहराब की आवाज है जो सारे आलम में गूंजती है। यहां बोलकर क्या फायदा, यहां बोलकर क्या फायदा? बेवकूफों, नादानों, दूसरे पागलों की तरह पागल न बनो, दीवानों की तरह दीवाने न बनो। ये जगह वो है जो लाउड स्पीकर की मोहताज नहीं है। ये जगह वो है जो साउंड सिस्टम की मोहताज नहीं है। ये जगह वो है जो आवाज पहुंचाने के लिए किसी ऐसे मोबाइल और चैनल की मोहताज नहीं है। इसकी पैदाइश 25 साल के अंदर है, लेकिन दीन मुकम्मल फैल चुका सारे आलम में। कहां से? रास्तों से, चौकों से, शादी महलों से या किसी और जगहों से दीन अगर सारे आलम में फैला, मेरे रब की कसम इसी मिंबर और मेहराब से पहला है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ आवाज करना हमारा काम है, यहाँ आवाज उठाना हमारा काम है, यहाँ आवाज लगाना हमारा काम है। और यहाँ आवाज लगाने वालों की आवाज को आलम के कोने कोने तक पहुंचाना खुदा का काम है। फिर कहते यहाँ लगा कि क्या फायदा है? तुम नहीं समझते। कुछ लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हैं, मैं तमाम उलमा की आवाज़ को मेरी आवाज़ से बड़ी आवाज़ समझता हूँ। मेरे रब की कसम, इससे भी बड़ी अगर आप सबूत पूछना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बस अंदाज है वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आवाज़ को अल्लाह ताला ऐसे दुश्मनों तक पहुँचा ही देते हैं। हम लोग कहते हैं कि उसकी बात यहाँ बोलने की क्या ज़रूरत है, उसकी जगह वो है जो वहाँ बोलता है, हमारी जगह ये है, हम यहाँ बोलते हैं। और ऐसे बेहया जुमले, ऐसी बेहया बातें वही लोग कहते हैं जिनके खून में कई खून जमा होती है। पक्की बात है। हमसे पूछो एक माँ की इज्जत क्या होती है, हमसे पूछो मोहम्मद के गुलामों से पूछो किसी की बीवी की इज्जत क्या होती है, हमसे पूछो बेटी की इज्जत क्या होती है सजा किसी धर्म में तो पेश करो इज्जत की हिफाजत के लिए, वरना हम अपना धर्म पेश करते हैं। बात सही लगी तो कबूल करना पड़ेगा, बात सही लगी कबूल करना पड़ेगा। कहां है वो लोग जो अपने लोगों के सामने हक बयान करते हैं, कुत्तों की तरह भोंकते हैं,
जब गैर अपनों पर भोगता है, गीदड़ और चूहे से भी ज्यादा बुज़दिल बनकर बिलों के अंदर घुसे बैठे रहते हैं। कहाँ है वो थूक चाटने वाले, चमचागिरी करने वाले, सियासत में अपना मकाम बताने वाले, तस्वीरों और फोटोओं में, फेसबुक में और क्या क्या मुझे नहीं मालूम उसमें आने वाले, जो अपने, मैं अगर वाहिद के बारे में बोलूं, मैं अगर महबूब के बारे में बोलूं, आ जाते हैं अकरम बीच में। आपने हमारे को ये कहा, हमारे को वो कहा। इशारा समझ रहे हैं? ऐसे लोगों तो हमारे हिसाब किताब में आते भी नहीं है। जब ऐसे लोग कुछ मुंह खोलते हैं ना, हम उनका भी मुंह नहीं खोलते, लेकिन उनको अगर मुंह न खोलेंगे तो वो इस्लाम को बदनाम करेंगे। लेकिन अंदर जो भोगता है ना, उसे हम जवाब इसलिए नहीं देते कि उसे ना जवाब देना भी कुरान ही का हुक्म है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। क्योंकि सियासी आदमी का जवाब सियासी आदमी ही बेहतर दे सकता है। अब सलमान साहब के पीछे पड़े हुए हैं हम, क्यों? एक आलिम का जवाब एक आलिम ही दे सकता है। गरचे के उनके इल्म का नुकसान उनको हो रहा है, लेकिन है इल्म। एक है इल्म नाफी, एक है इल्म ज़ार, एक है उलमाए हक, एक है उलमाए सू। अब ऐसे लोग जब मैदान में आते हैं, उनका जवाब भी देना कौन है? सलमान साहब का जवाब कोई एमएलए दे रहा है, सलमान साहब का जवाब कोई एमपी दे रहा है, सलमान साहब का जवाब कोई काउंसलर दे रहा है, सलमान साहब का जवाब कोई उनके लाइन से हटा हुआ दे रहा है। पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ दिया जा रहा है, अहले इल्म और उलमाए हक दे रहे हैं। उस लाइन का आदमी उस लाइन के आदमी को जवाब देते हैं तो जवाब का असर बड़ा अच्छा पड़ता है। लेकिन लाइन से हटा हुआ अगर जवाब देता है तब भी असर पड़ता है, लेकिन अंदाज अलग होता है। कहाँ गए ऐसे लोगों का जवाब देने वाले? आना चाहिए। हमारी माँ और बहनों की इज्जतों पर सियासी प्लेटफॉर्म पे खड़ने वाला एक नाअहल आदमी जब सवाल उठाता है, हमारे अपने क्यों खामोश बैठते हैं? हमने वोट इनको इसीलिए दिया कि दुश्मनों की बकवास सुनकर आप खामोश बैठे। अपना लीडर सियासत में इसलिए माना, मैं चाहे तो नाम ले सकता हूं। कहां गए सूरमा, कहां गए तोप? जब इनके सियासी आखाओं पर कोई बात करता है तो ये गले फाड़ फाड़ कर भोगते हैं। उम्मत की इज्जत पर वो भोग रहा है। क्या मेरी बेटी उनकी बेटी नहीं? क्या आपकी बेटी उनकी बेटी नहीं? और हम भी ऐसे हैं, याद रखो, इसीलिए कहते हैं वोट डालने से पहले अल्लाह को राजी करके वोट डालो। सूरतें देखकर वोट डालोगे, तुम्हारा एक वोट काफी होगा तुमको जहन्नम पहुंचाने के लिए। गलत लीडर का इंतखाब करने वाला भी मुजरिम होता है, मुजरिम। सूरतें निस्बतें न देखो, काम करने वालों को लाने की कोशिश करो। जब उसकी बकवास मैंने सुना तो देखा कि सिवाय एक दो के कोई जवाब ही नहीं दिया। हो सकता है कि आज जुमे में जवाब दिया जाए, फिर मैं कल देखूंगा, शाम देखूंगा किस किस से जवाब आया। या नहीं तो आप स्टेज से जाओ, जवाब मैं दूंगा। आप घर जाओ, जो मेरे साथ होगा उसका अल्लाह मालिक। मैं कभी जान की परवाह नहीं करता। मुझे मुल्क के नाम पर, ईमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मरने का तो इंतजार है। लेकिन ऐसे लोगों का जवाब तो देना है। लेकिन खामोशी तारी है सबके जुबान पर। मेरी बेटी को कोई छेड़ता है या किसी की बेटी को कोई छेड़ता है, जरी ताकत है तो अस्तिन चढ़ा कर आता है, उसकी माँ और बाप तक पहुँचता है। मेरी बेटी को छेड़ा, उम्मत की बेटियाँ हमारी बेटियाँ नहीं।
अभी ऑफर निकाह करके लाता है, मैरिज करके लाता है। उस बेवकूफ़ को बता दूं, हमारे धर्म की बच्ची से तेरे धर्म के बच्चे के साथ हमारे मोहम्मद अल्लाह में मैरिज होता ही नहीं। कोई बच्ची जाती है तो ज़िंदगी भर उसे हमारे धर्म के हिसाब से मोहब्बत का सवाब नहीं, बलात्कारी का गुनाह ही मिलेगा। हम कभी ऐसा नहीं कहते, हमारे बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में इस किस्म का काम जबरदस्त पाप है। हम हमारे नौजवानों को नहीं कह सकते तुम किसी धर्म की बच्ची को मोहब्बत के जाल में फंसाकर अंदर लेकर आओ। हमें तो डांटते हैं, हमारे मजहब में क्या कमी आ गई, तू दूसरे मजहब का इंतखाब कर रहा है। आ मेरे साथ, मैं बताऊं कितनी अच्छी बच्चियां सिर्फ गुर्बत का ऐब लगा है, शादियों से मायूस है। कितनी खूबसूरत बच्चियां, एजुकेटेड बच्चियां, बाखलाक बच्चियां, घर संभालने की ताकत और सलाहियत रखने वाली बच्चियां। आज भी पैसों का कुत्ता बना है नौजवान, आइडिया से सवाल करता है, जिसके घर में है उसी का दरवाजा खटखटाता है और सवाल ही नहीं करता। अंदर का चोर इस उम्मीद में है बगैर सवाल के मिलने वाला दरवाजा है। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह आसिफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर लिखते हैं, कोई सियासी आदमी मुसलमान बैठा है, सियासत की कुर्सी में, हुकूमत की कुर्सी में बैठा है और उसके दस्तखतों से बहुत सारा काम होता है। समझने की कोशिश करें, मसला कितना नाजुक है बताता हूँ, सुनो। अब एक काम लेकर आए अकरम मेरे पास, मैं कुर्सी में बैठा हूँ, वो काम मेरे से ही होना है और मेरे दस्तखत पर वो काम हो जाता है और उसके मेरे वो काम के पूरे कानून शराइत उनके पास मौजूद है और मैं दस्तखत डाल रहा हूँ। ऐसी सूरत में उनका हदिया भी रिश्वत माना जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? खाली सामने वाले बोल रही आया? मुझे हुकूमत उस काम के लिए बिठाई है और वो काम के शराइत अकरम के पास मौजूद है, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। सही होने के बावजूद मैं दस्तखत डाल रहा हूँ और अंदर से मुझे एक उम्मीद भी है कि मेरे इस फैसले और दस्तखत पर अकरम मुझे कुछ तोहफा देंगे। तो थानवी ने कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करके बताया कि वो तोहफा नहीं होगा, उसका हुक्म रिश्वत ही माना जाएगा। और रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले को प्यारे आका ने क्या फरमाया? अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों जहन्नमी। अब मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं और अंदर की लड़की 19-20 में मुब्तला है, वो भी तो मेरी बच्ची है। नेक नियति से दरवाजा खटखटाया तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि मैं सवाल भी ना करूं तो मुझे जरूर मिलेगा, राड़ू बात मिलेगी। आजकल तो घुघुआ इतने होशियार नहीं, हम ना दीवाने समझ नहीं, शादी करने से पहले साड़ू से मुलाकात करता नहीं, समझे? देखो अकरम समझिए, जिस बच्ची से शादी करने का इरादा है उसकी बहन के नौशों से दोस्ती करता है, बातचीत में ऐसे ही पूछ लेता है तुम्हारे ससुरे कैसे। कहा तुम्हारे शादी के फोटोआं दिखाओ। अब उन्हें फोटोआं में सूरता नहीं देखता, सीरत देखता, इनकमिंग आउटगोइंग के इशारे देखता। यहाँ बैठकर तुमने समझाना कहता हमें कितना पीको रहना, पीको तो वो नहीं रे बाबा, मिजाज।
जिसके अंदर उम्मत को समझने की ताकत ना हो, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मिंबर में बिठाते भी नहीं। एक अमानत है यहाँ पर। कुरान पढ़ो, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ताकत इतना तक आते हुए बात अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा जवाब देता भी चलूँ। हम नहीं कह सकते, हमारा कुरान ये सबक नहीं देता। ये करने वाले को हमारा कुरान जो कहता है, ये जबरदस्त बात किसी किताब में है तो पेश करो। लड़के का धर्म अलग, लड़की का धर्म अलग है, तो इस्लाम का साफ कानून है कि दोनों के बीच में निकाह मैरिज होता ही नहीं है। मैरिज होने के शराइत में से पहली शर्त क्या है? दोनों का एक धर्म होना। कितना पवित्र है हमारा मज़हब। एक धर्म में रहने वाली बच्ची आकर घर संभलना मुश्किल है, दूसरे धर्म की बच्ची आकर घर कहां संभलेगा? समझो रे दीवानी। एक धर्म में रहकर भी जो अंदर के खानदान बटे हुए हैं, जो सिर्फ पहचान के लिए वो खानदान अलग हो, तो घरों के दरमियान में मैचिंग नहीं होती। इसीलिए हमारे माशरे में बात है, खाना को करे तो होता क्या, पठाना को करे तो होता क्या, बेगम को करे तो होता क्या, लब्बिया को करे तो होता क्या, दकनिया को करे तो होता क्या। मंदिता को पूछता, हजरत खान को करे तो होता क्या? घुग्गू पहले शादी कर, फिर 1 साल के बाद देख होता कि नहीं होता। होता। सुभान अल्लाह। अभी 2 मरतबा बोल रहे होता होता, कितनी गारंटी है आपको? आकर पूछता है, भाई कलमा एक है? एक है। अल्लाह एक है? एक है। नबी एक है? एक है। आगे पीछे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है? नहीं है। शिर्क खुफिया नहीं करता? नहीं करता है। सहाबा के साथ आइम्मा तक दामन हाथ में पकड़ा हुआ है, अकाबिर के नक्शे कदम पर चलता है? चलता है। मसलक में ज़रा 19-20 है तो छोड़ो, दौलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रंग रूप में भी 19-20 तलब बर्दाश्त कर लो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इज़्ज़त की हिफाजत के लिए शादी कर लो, तुम्हारी मदद खुद खुदा करेगा। तुम्हारी मदद खुद खुदा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं, मुझे राज़ी करने के लिए शादी कर, दौलत के पीछे न पड़। जुमला बड़ा प्यारा जहन में आ रहा है अकरम साहब, काश मेरे नौजवानों को समझ में आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं, मुझे राज़ी करने के लिए तू शादी कर, दौलत के पीछे मत पड़। तेरी शादी को दौलत बना देता हूँ, तेरे निकाह को दौलत बना देता हूँ मैं, तेरी बीवी को दौलत बना देता हूँ मैं। और दौलत की कई किस्में हैं। सुकून भी एक बहुत बड़ी दौलत है, सच्ची मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत है, शौहर के साथ वफा बहुत बड़ी दौलत है। आज हमारा मुल्क आज़ाद हुआ से तारीख नहीं, इसके वास्ते ज़रा मैं भी खुला हो गया सब। वफा बहुत बड़ी दौलत, सुकून बहुत बड़ी दौलत, प्यार बहुत बड़ी दौलत है। फटी हुई हसीर में सो, 2 तक्के डालकर 1 बेडशीट ओढ़ ना रखकर, शौहर की आमदनी पर बीवी अगर राजी है, यही दौलत है।